नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.1 न्यू सिलेबस। क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो दी गई संख्या है इसका यदि वर्ग ज्ञात किया जाए तो उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस संख्या का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा यदि वर्ग ज्ञात करोगे तो देखो बच्चों, संख्या का इकाई अंक और यहाँ है वर्ग का इकाई अंक। बच्चों, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसका वर्ग ज्ञात करने पर आपको इकाई अंक 0 ही मिलेगा, और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसका वर्ग ज्ञात करने पर इकाई अंक 1 मिलेगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 है तो वर्ग ज्ञात करने पर उस संख्या का इकाई अंक 4 प्राप्त होता है, और किसी संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसका वर्ग ज्ञात करने पर इकाई अंक मिलेगा 9। और इसी प्रकार से यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है तो वर्ग ज्ञात करने पर इकाई अंक 6 मिलेगा, 5 का इकाई अंक 5 मिलेगा, 6 का इकाई अंक 6 मिलेगा, और 7 का इकाई अंक 9 मिलेगा, और 8 का इकाई अंक 4 मिलेगा, और 9 का इकाई अंक 1 मिलेगा। आई बात समझ में। अब देखो, यहाँ पर हमारे पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला है 81। तो 81 का इकाई अंक क्या है, तो इसका वर्ग ज्ञात करोगे तो आपको इकाई अंक क्या मिलेगा। तो इसका हमें इकाई अंक मिलेगा 1। क्या मिलेगा? 1। हम यहाँ इसका आंसर आपको समझा देते हैं। संख्या 81 का इकाई अंक 1 है, इसलिए वर्ग में 81 का इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। 1 प्राप्त होगा, ठीक है। संख्या 81 का इकाई अंक 1 है, इसलिए वर्ग में 81 का इकाई अंक, यदि 81 का वर्ग किया जाए तो इसका इकाई अंक आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर लिखना है। अब देखो, इसमें दूसरा क्वेश्चन है हमारे, तो 272। तो इसका इकाई अंक आपको क्या मिलेगा? तो जिसका इकाई अंक 2 होता है उसमें वर्ग का इकाई अंक क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, और जिसका इकाई अंक 9 होता है उसमें वर्ग का इकाई अंक क्या मिलता है? 1 मिलता है। और 3 का इकाई अंक क्या मिलता है? 3 का इकाई अंक 9 मिलता है, और 4 का इकाई अंक 6 मिलेगा, 7 का इकाई अंक 9 मिलेगा, 8 का इकाई अंक 4 मिलेगा, 0 का 0 मिलेगा, और 6 का 6 मिलेगा, 5 का 5 मिलेगा। सभी का आंसर आपको इस विधि से लिखना होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। आपको बताना है कि ये जो यहाँ पर संख्या दी गई है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसका कारण भी आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर हमारे हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, देखो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि आपको 2 मिलता है, 3, 7 या 8 मिलता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो दूसरे का पहला है 1057। तो इसका इकाई अंक क्या है? 7 है, इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है? आप लिखोगे 1057 संख्या का इकाई अंक 7 है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। प्रत्येक का आंसर आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो देखो, इसी प्रकार से ये संख्या है, ये भी आपके एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इनमें से कोई भी संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इनका इकाई अंक है। इसने क्या बोला है? निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए।
तो इसका आपको कारण भी बताना है। अब देखो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 होता है तो वो तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, लेकिन जो भी 0 होते हैं वो एक सम संख्या में होने चाहिए, मतलब 2 बार होने चाहिए, 4 बार होने चाहिए या 6 बार। तो यहाँ पर ये 0 आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 बार है, विषम संख्या बार है, इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये 0 है तो आपके विषम संख्या बार है, और यहाँ पर भी ये 0 है तो विषम संख्या बार है, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो किस संख्या का वर्ग है वो विषम संख्या होगा। तो देखो, इसके लिए हमारे टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक को आपको सही ढंग से कवर कर लेना है। तो देखो, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या, और विषम संख्या का वर्ग आपको विषम संख्या में प्राप्त होता है। ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखना। मतलब सम संख्या का वर्ग आपको सम संख्या में मिलता है और विषम संख्या का वर्ग आपको विषम संख्या में मिलता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये संख्या देखेंगे तो 431, ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो इसका आप आंसर लिख दोगे 431। किस प्रकार से लिखना मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। संख्या 431 एक विषम संख्या है। आप क्या लिखोगे, विषम संख्या, विषम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग विषम संख्या होगा। प्रत्येक का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। ओके, तो यहाँ पर ये सभी में यही होगा। ये भी आपकी एक ये जो संख्या है इसका आपको वर्ग है वो सम संख्या में मिलेगा। क्यों? क्योंकि सम संख्या का वर्ग सम संख्या में प्राप्त होता है, और इसका आपको वर्ग विषम संख्या में मिलेगा, और इसका आपको वर्ग सम संख्या में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने लिखा था, यही क्वेश्चन था कि निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो आपके 1 और 3 इन दो संख्याओं का आपके वर्ग है वो विषम संख्या में मिलेगा। ठीक है, कारण भी आपको बताना है जो मैंने आपको समझाया है। अब आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान आपको भरनी है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। अब देखो 101 इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसमें 1 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो आपको क्या लिखना है, 10, 20 और फिर 1 लिख देना है। आई बात समझ में। इस प्रकार से यहाँ पर देखो 1001, तो इसमें आपको देखना है कि तो यहाँ पर 101 यानी 101 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो देखो 1 कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 और 2 ऐसे लिखा जाएगा, 1 और 2, और उसके बाद में 1 वापस लिख देना है आपको। ठीक है, क्योंकि जिस संख्या का इकाई अंक 1 होता है उसका वर्ग ज्ञात करते तब इकाई अंक क्या मिलता है, 1। अब देखो इसके बीच में 0 कितना है, 1 है, 1 और 1 के बीच में 0 कितना, 1, तो दोनों के बीच में 0 आएगा 1, इस प्रकार से। ये देखो इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो 1 और 1 यानी इकाई अंक और जो अंतिम अंक है वो दोनों 1 होते हैं। तो आपको 1 और 2 और 1 ऐसे ही लिख देना है। अब देखो 1 और 1 के बीच में 2 0 है, तो इन दोनों के बीच में 2 2 0 आएंगे। आई बात समझ में। इसी प्रकार से यहाँ पर कितनी 0 है बीच में, 1 2 3 4, तो दोनों के बीच में कितने 0 आएंगे, 4 4 0 आएंगे। ठीक है, 4 4 0 आएंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके ये हो जाएगा 1 2 और 1। अब इसके बीच में कितने 0, 1 2 3 4 5 6, तो दोनों के बीच में कितने 0 आ जाएंगे, 6 0 आ जाएंगे। आई बात समझ में। यहाँ पर भी आपके आ जाएंगे 6 0, तो ये हो जाएगा इसका वर्ग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर भी 11 का स्क्वायर 121 हुआ, और यहाँ पर 101 का स्क्वायर 10 20 1 ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इसका इकाई अंक ये है, इकाई अंक 1 है, और अंतिम अंक है वो भी 1 है, लेकिन बीच में भी 1 आया है। तो यदि इस प्रकार से होता है, मतलब 10 10 या 10 10 10 10 इस प्रकार से कोई संख्या होती है, तो क्या करना है, 1 कितनी बार उतनी बार वो संख्या लिखनी। 1 1 1 3 बार है, तो हम संख्या लिखेंगे 1 2 3, इतना लिखेंगे। 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, और उसके बाद में वापस इसका उल्टा जाएंगे, यानी 3 के बाद में वापस डाउन हो जाएंगे, यानी 2 और 1 पर जाकर रुक जाएंगे। अब आपको ये देखना है
कि इनके बीच में जीरो कितना कितना है, एक एक जीरो है। तो इन दोनों के बीच में भी मतलब जितनी भी संख्या उन सभी के बीच में एक एक जीरो आएगा, एक एक जीरो आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। इसी प्रकार से इसका वर्ग ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे एक, या देखो एक कितनी बार है, 1 2 3 4, तो हम 4 तक लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर डाउन हो जाएंगे, 4 के बाद में 3 2 और 1। अब इन सभी के बीच में एक एक जीरो है, तो एक एक जीरो इसके बीच में आएगा इस प्रकार से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से ये संख्या है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, बड़ी से बड़ी संख्या 5 है, तो आपके 10 10 10 इस प्रकार से हो जाएगा, यानी 10 10 10, 1 2 3 संख्या हो गई, एक है वो 3 बार आए। यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या 5 है, तो एक कितनी बार आने चाहिए, 5 बार आने चाहिए, तो 3 बार आ गए, ये 4 बार हो गए और ये हो गए 5 बार। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को प्राप्त कीजिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। मतलब ये दो कहाँ से आई आपकी, ये दो कहाँ से आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो ये 6 कहाँ से प्राप्त हुए, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर ये प्राप्त हुआ है। आई बात समझ में, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया 6 हुआ, और तो यहाँ पर आपके आएगा 6 से एक अगली संख्या यानी 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 4 यानी 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएंगे। मतलब ये ऐसे 3 प्लस 4 हैं, तो यहाँ पर आपकी कौन सी संख्या प्राप्त होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्राप्त करना है 12। अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर। आई बात समझ में। यहाँ पर देखो 4 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो संख्या आएगी 5 चौके 20, तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगी 20 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखो 5 खाली जगह 30, तो 5 को किससे गुणा करें कि 30 होते हैं, तो 6, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा 6 का स्क्वायर। अब देखो 6 और 7, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या यहाँ आ जाएगी, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 7 42, यहाँ पर आपके आ जाएगा 42, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 43 का स्क्वायर। आई बात समझ में। इस प्रकार से ये प्रतिरूप आपके जो प्रतिरूप है वो पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, योग संक्रिया के बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यदि इस प्रकार से होता है तो आपको ये ध्यान देना है कि ये संख्या है जो वो विषम संख्या में होगी, 1 3 5 7 एक श्रृंखला होगी। अब वो श्रृंखला कितनी बार है, इसमें संख्या आपको गिननी है। जो भी संख्या जितनी है, जैसे मान लो कि 8 संख्या हुई, विषम संख्या 8 है, तो वो 8 का स्क्वायर के बराबर होगा उसका योगफल। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि 1 2 3 4 5 से, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो इसका योग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। डायरेक्ट सीधी बात है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या विषम संख्या कितनी बार है, 5 बार है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। देखो इसका एक प्रतिरूप है, मैं आपको बता देता हूँ कि यदि कोई विषम संख्या की श्रृंखला मतलब लगातार 1 3 5 7 ऐसे श्रृंखला 1 से शुरू होती है और n पर रुकती है, मान लो कि वो कहीं पर जाकर रुकती है, 13 पर रुको, 27 पर रुको, 51 पर रुक सकती है, ठीक है। तो उनका योगफल आपको, यदि उन विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है तो n तक आपके कुल कितनी संख्या हुई। यदि 11 संख्या हुई तो 11 का स्क्वायर, 12 संख्या हुई तो 12 का स्क्वायर उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो n का स्क्वायर होगा, n यानी कुल विषम संख्या है, ठीक है। n का मतलब वो कुल कितनी विषम संख्या है इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका हमें योग ज्ञात करना है, तो कैसे हो जाएगा, ये विषम संख्या लगातार चल रही है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कितनी विषम संख्या है कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा आपके 10 का स्क्वायर के बराबर, यानी कितना 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। इन सभी का योग आपके हो जाएगा 100। इसी प्रकार से इन संख्या को भी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर के बराबर, यानी 144। इसका योग कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब 49 को कितनी विषम संख्याओं के योग में, 7 विषम संख्याओं, क्योंकि 49 हैं, इस 49 है वो किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है, तो विषम संख्या 7 होगी। तो 1 से शुरू हो जाओ लगातार विषम संख्या लिखते हुए, तो 1 योग में लिखना है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, 7 हो गई, यानी 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हुई तो प्लस 13, ये इसका हो जाएगा, विषम संख्या में इसका योग हो जाएगा। इसी प्रकार से 121 किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है, तो 11 विषम संख्या होगी लगातार 1 से शुरू होकर, ठीक है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15
प्लस 17, 11 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गई आपकी 10 और ये हो गई आपकी 11। ठीक है, तो ये आपकी विषम संख्या हो गई आपके योग के रूप में 121। ठीक है, ये 11 विषम संख्या है। अब यहाँ पर देखो 9वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है। यदि दो संख्या दी गई है और उसके बीच में वर्ग ज्ञात करने के बाद में उसके बीच में कुल कितनी संख्या, ये आपको यदि ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला बच्चों रहता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बी का स्क्वायर मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर, उसके अंदर से माइनस करना है पहली संख्या का स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी आपके आंसर आएगा वो आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों के बीच में कुल कितनी संख्या हैं, या फिर आपको 2a यानी जो पहली संख्या है उसका दुगुना करना है और उसके अंदर एक जोड़ देना है, तो भी आपको पता लग जाएगा कि इनके बीच में कुल कितनी कितनी संख्याएं हैं। तो जैसे यहाँ पर 12 और 13 का हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, बी हमारे क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस करेंगे 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 का होता है आपके 169 होता है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इन 169 में से 144 को हम घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त होता है 25। कितना प्राप्त होता है 25। देखो 9 में से 4 गए तो पीछे बच के 5, और 16 में से 14 गए तो पीछे बच के 2, 25। ठीक है, तो 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है 25 वर्ग संख्या है। कितनी संख्या है 25 संख्या है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है हमारे पास। जैसे यदि डायरेक्ट इसमें ज्ञात करना है तो 12 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और प्लस कर दो इसमें 1, तो 12 दूनी 24 और 1 कितना हो गया 25। तो इन दोनों के मध्य में कितनी संख्या है 25 है वर्ग के बीच में। ठीक है, 25 और 26 के बीच में ज्ञात करना है तो 25 का डबल कितना होता है 50, 50 और 1 51, तो 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के मध्य में कितनी संख्या 51 संख्या, और 99 और 100 के मध्य में तो 99 का डबल आपके कितना होता है 198। कितना होता है 198, कितना होता है 198, और इसके अंदर एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 199। तो 99 और 100 के वर्ग के मध्य कितनी संख्या है तो 199 संख्या है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।